welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. नेम रिएक्शन की ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी है। आज नेम रिएक्शन की 6th क्लास होगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेम रिएक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की नेम रिएक्शन का डिस्कस किया था। आज हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नेम रिएक्शन की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाले हैं स्टूप सिंथेसिस। फर्स्ट होगा स्टूप सिंथेसिस। स्टूप सिंथेसिस में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें, कोई रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट। यही होती है कोई भी रिएक्शन, सबसे पहले इसमें रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से हमें मिलता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन होगा वो देखो, एनिलीन। एनिलीन होगा। एनिलीन की हमें रिएक्शन करवानी है ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा क्विनोलिन। तो ये है स्टूप सिंथेसिस। स्टूप सिंथेसिस में हम क्विनोलिन की फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट में हमारे पास एनिलीन होगा। एनिलीन की हम रिएक्शन करवाएंगे ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ग्लिसरॉल का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो होगा CH2OH CHOH CH2OH। रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये एसिड है, एसिड क्या देगा हमें, H प्लस देगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इसको देगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH2OH CHOH2। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इजिली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। CH यहाँ पे आएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिली हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, ये है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कैसा है ये, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के बाद देखते हैं हम रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल है तो यहाँ पे देखो, यदि हम रीअरेंजमेंट करवाएं तो क्या इससे ज्यादा स्टेबल और कार्बोकैटायन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ग्रुप तो सेम है, किसी एक साइड से हम देख लेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साथ में क्या है OH। OH ग्रुप का कभी भी माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन हम किस किस का करवाते हैं, एल्काइल ग्रुप का करवाते हैं, फिनाइल ग्रुप हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर कोई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इनका हम माइग्रेशन करवाते हैं। OH ग्रुप का कभी माइग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके अलावा फिर इनका हम यदि माइग्रेशन करवाएं यहाँ पे हमें मिलेगा CHOH CH2 CH2OH। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन है आफ्टर रीअरेंजमेंट ये होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। तो फिर हम रीअरेंजमेंट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तो लेस स्टेबल वाला कार्बोकैटायन मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, बट यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है इसे स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबलाइज होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH डबल बॉन्डेड OH। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH2OH। तो यहाँ तक ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। तो इसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन को बाहर करेंगे, हमें मिलेगा CHO CH2 CH2OH। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से क्या है, एसिड है, H प्लस देगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसे अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, हमें मिलेगा यहाँ से C डबल बॉन्डेड OH CH2 CH2OH2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वाटर गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा,
फिर से यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, CH2 पॉजिटिव। ठीक है यहाँ पे सबको। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर लगे प्रोटॉन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये इधर जाएगा, प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ से CHO CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास आया। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, सबस्ट्रेट हमारे पास क्या था, एनिलीन। एनिलीन की हम रिएक्शन करवाएंगे अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन की हम रिएक्शन करवाएंगे NH2 C डबल बॉन्डेड OH CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो पूरा हमारा ग्रुप है ये कैसे बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो अब इसके पास दो पोजीशन है अटैक करने के लिए, एक तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन, दूसरा होगा ये वाला कार्बन जो ओलिफिन वाला कार्बन है। तो कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो ग्रुप होगा कैसा होगा, ये होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल जहां पे होगा वहां पे अटैक करेगा, तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा ये हमारे पास। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये जाएंगे इधर, हमें मिलेगा यहाँ से NH2, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा CH2 CH नेगेटिव चार्ज, साथ में है C डबल बॉन्डेड OH, यही होगा। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करवा देंगे, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ है पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबल होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन और डिप्रोटोनेशन यानी कि प्लस माइनस H प्लस करवा देंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ से NH CH2 यहाँ होगा C डबल बॉन्डेड OH। क्लियर यहाँ तक सबको, इसका हम थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, ये यहाँ पे है NH CH डबल बॉन्ड O और ये होगा H, इस टाइप से हमने लिख लिया इसे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इधर, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा जहाँ पे से इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी, और ये जाएगा इधर। क्लियर, हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्डेड NH, साथ में यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, साथ में H है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या था, ये जो रिंग थी हमारे पास, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, एरोमेटिक कैरेक्टर इसका लॉस हो गया, यानी कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ गया है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये हो सकता है कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये क्या करेगा, वापस से अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, और ये इधर यहाँ से हमें मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, उसका साथ में प्रोटोनेशन भी करवा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वही H प्लस देगा, ऑक्सीजन के पास क्या होंगे लोन पेयर होंगे, अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, वाटर गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर जाएगा,
और बाहर कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन होगा, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और वो यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे क्या है, NH, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे, हमें यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है NH, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन। जैसे यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि होगा क्विनोलिन। क्विनोलिन की फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखी है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन थी वो थी स्लूप सिंथेसिस। स्लूप सिंथेसिस में हमारे पास सबस्ट्रेट में एनिलीन था, एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। जब हम ग्लिसरॉल के कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो वहां से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा जो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है, अब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उसकी एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एनिलीन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, वो उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा और वहां पे भी जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा वहां पे अटैक करेगा। आगे हम फर्दर रिएक्शन करवाते जाएंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा क्विनोलिन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये थी फर्स्ट नेम रिएक्शन स्लूप सिंथेसिस। सेकेंड नेम रिएक्शन हो गया हमारे पास हेंस पिरिडिन सिंथेसिस। हेंसर पिरिडिन सिंथेसिस, इसमें हम क्या करवाएंगे, देखो अभी हमने जो रिएक्शन डिस्कस की है वहां पे हमने क्विनोलिन की फॉर्मेशन देखी, यहाँ पे हम पिरिडिन की सिंथेसिस देखेंगे, पिरिडिन की फॉर्मेशन कैसे होगी, बट ये भी एक नेम रिएक्शन है, हेंसर पिरिडिन सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इसके हम 2 इक्विवेलेंट लेंगे, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के 2 इक्विवेलेंट लेंगे और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड के साथ। जब हम इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनिया के साथ और हमें मिलेगी पिरिडिन रिंग की फॉर्मेशन। क्लियर है, हेंसर पिरिडिन सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे पिरिडिन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। सबस्ट्रेट में हमारे पास होंगे 1,3 डाई कार्बोनिल, ठीक है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के 2 इक्विवेलेंट लेंगे, उनकी हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ, हमें मिलेगा 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसका हमने फर्दर रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ, हमें मिलेगा पिरिडिन। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारे पास है 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्डेड O, CH2, C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे हमने कोई मिथाइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 3 पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या कहते हैं हमने 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। एक इक्विवेलेंट लिया अभी हमने इसका, तो सबसे पहले हम इस 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास है CH2 ग्रुप है, यानी कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है। यदि यहाँ पे कोई बेस की प्रेजेंस दिखाते, यदि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती तो बेस का काम है प्रोटॉन लेके जाना, तो इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से कोई प्रोटॉन लेके जाता हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है और ये बिहेव करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। बट यहाँ पे कोई बेस नहीं है, हमें 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की डायरेक्टली यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2 यहाँ से और O यहाँ से, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा ETOOC, C डबल बॉन्ड C HR, C डबल बॉन्ड O ME, ये होगा हमारे पास। क्लियर है सभी को।
अब इसी के ये हमने एक इक्विवेलेंट लिया था, इसके क्या है एक और इक्विवेलेंट है। अब उसके हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे सी डबल बॉन्डेड ओ सी H2 C डबल बॉन्डेड O M E। ये हमारा वही 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का सेकेंड मॉलिक्यूल लिया है, सेकेंड इक्विवेलेंट लिया है इसका, एक पहले यूज कर लिया था हमने। अब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें 1,4 एडिशन यानी कि माइकल एडिशन आपको देखने को मिलेगा। माइकल एडिशन होगा, माइकल रिएक्शन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे अटैक करेगा, क्लियर है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ पे। तो ETO C डबल बॉन्डेड O C C, यहाँ पे क्या लगा C, यहाँ पे COOET C डबल बॉन्डेड O M E, यही होगा। इधर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्डेड O M E CH2, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी क्या होगा एक H होगा। इसकी हमें देखो यहाँ पे 1,3 डाइकार्बोनिल, यही बताया था हमने 1,3 डाइकार्बोनिल के 2 इक्विवेलेंट लेने हैं और उसके हमें रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड के साथ। तो ये हमारे पास 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से इसका सेकेंड मोल लिया है 1,3 डाइकार्बोनिल का, हमें मिलेगा 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 1 एंड 5, इन दोनों पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या होगा ये 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। अब हमें इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है, जैसे अमोनिया के साथ इसके हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा H2O बाहर जाएगा, H2 यहाँ से O यहाँ से, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन हमारे यहाँ से बाहर जाएंगे, हमें मिलेगा यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड N अरे यार रुको एक मिनट, मिथाइल भी है साथ में, इधर भी हमारे पास क्या है मिथाइल है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्डेड, अब NH आ जाएगा क्योंकि वाटर यहाँ से बाहर चला गया। यहाँ पे साथ में हमारे पास यहाँ पे हमने ये R छोड़ दिया, H नहीं होगा, यहाँ पे एक R ग्रुप होगा, ये वाला R ग्रुप होगा यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे एक R ग्रुप है, साथ में COOET ये होंगे हमारे पास, क्लियर यहाँ तक सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये हमें मिला था 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये हमें कब मिला जब माइकल एडिशन करवाए थे, यहाँ पे 1,4 एडिशन हुआ था, हमें मिला यहाँ पे 1,5 डाइकार्बोनेट, डायरेक्ट करवा दिया क्योंकि माइकल एडिशन को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, ये अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिला NH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज COOET, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे COOET है, ये एस्टर ग्रुप है दोनों जगह हमारे पास, यहाँ पे है Me, साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है Me, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यही है। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हमने क्या पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है, यहाँ पे क्या होगा H होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये जाएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ से NH, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे Me है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे COOET है, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे COOET है। जब हम इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे, प्रोटोनेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से OH2, ठीक है, H पॉजिटिव, और साथ में डेटनम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा, डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आएगा NH, मिथाइल ग्रुप है,
मिथाइल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे इधर आर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर है, फिर से रिएक्शन करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, इसने अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किए। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोटॉन होगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से NH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है R ग्रुप, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप, यहाँ पे होगा एस्टर ग्रुप, यहाँ पे होगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे रिमूव करेंगे तो डिप्रोटोनेशन करवा देंगे हम इसका, डिप्रोटोनेशन करवाएंगे तो H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे हमें मिला ये है R, इधर एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं दोनों और साथ में लगे हुए हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगे हैं मिथाइल ग्रुप और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में आपको पिरिडिन देखने को मिल रहा होगा। पिरिडिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस टाइप का ही होगा और वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये थी हमारी सेकंड नेम रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन यानी कि थर्ड नेम रिएक्शन। थर्ड नेम रिएक्शन यहाँ पे रहने वाली है रिचर्ड इंडोल सिंथेसिस। फर्स्ट नेम रिएक्शन में हमने क्विनोल की फॉर्मेशन दिखाई, सेकेंड नेम रिएक्शन में हमने पिरिडिन की फॉर्मेशन दिखाई। अब थर्ड नेम रिएक्शन हमारे पास रिचर्ड इंडोल सिंथेसिस यानी कि यहाँ पे हम इंडोल की फॉर्मेशन दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास सबस्ट्रेट में क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो सबस्ट्रेट में हमारे पास होगा यहाँ पे CH3NO2, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास सबस्ट्रेट में यहाँ पे रहने वाला है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ और साथ में हमारे पास होंगे यहाँ पे डाई इथाइल ऑक्जिलेट, डाई इथाइल ऑक्जिलेट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा इंडोल, फाइनल प्रोडक्ट होगा इंडोल। क्लियर है? तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म वर्क करने वाला है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे ETO नेगेटिव या फिर हम कह सकते हैं NaOET। NaOET क्या होगा, ये एक बेस की तरह काम करेगा। बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेके जाना, यानी कि Na पॉजिटिव OET नेगेटिव, प्रोटॉन लेके जाना। अब यहाँ पे जो ये बेस होगा, यहाँ पे जो बेस प्रेजेंट होगा वो एक्सिस में होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बेस है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रोटॉन कहाँ से लेके जाएगा, यहीं से लेके जाएगा, यही प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास है NO2, यही होगा बेस, बेस का काम था प्रोटॉन को लेके जाना। नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करवाएंगे डाई इथाइल ऑक्जिलेट। डाई इथाइल ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हमारे पास ये क्या आया था यहाँ पे CH2 नेगेटिव NO2 डाई इथाइल ऑक्जिलेट ETO, C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, OET, ये क्या होगा, डाई इथाइल ऑक्जिलेट। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अटैक कहाँ पे करवाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी। तो यहाँ पे देख लो किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे कर सकता है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अटैक किया, ये इधर गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर गई, ऑक्सीजन की तरफ वापस से आएगी और यहाँ से बाहर चला जाएगा और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसे यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पे होगी CH2 के साथ हम किसके साथ क्या, C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, OET, साथ में यहाँ पे क्या है NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यही है, और OET यहाँ से बाहर चला गया। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्लेटिनम मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल के साथ। तो यहाँ पे जो NO2 नाइट्रो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में, और हमें मिलेगा यहाँ से NH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O OET। अब नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब लोन पेयर अपने डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, यहाँ पे भी इसके पास दो पोजीशन है, एक इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे करे, एक इस वाले कार्बन कार्बोनिल पे करे। दोनों ही कार्बन जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को शो करे हैं। तो किस पे अटैक करेंगे, अब देखो इसके साथ अटैक करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पे अटैक करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे करेगा तो 6 मेंबर की। यदि हम बाल्विन रूल को देखेंगे तो 5 मेंबर की जो रिंग होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये करवाएगा अपने लॉन्ग पेयर को यहाँ पे डोनेट। यहाँ पे इसने डोनेट क्या हमें मिले, यहाँ से CH2 5 मेंबर की रिंग बनेगी, NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन पे नेगेटिव है, साथ में COOET ग्रुप लगा हुआ है, यही होगा COOET। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमें सबसे पहले रिमूव करना है, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा NH हो जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पे COOET होगा, यही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोटोनेशन करवाएंगे या फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज होगा, वाटर क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, जैसे यहाँ से बाहर जाएगा यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या है प्रोटोन है, ये प्रोटोन भी यहाँ से जाएंगे, प्रोटोन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, NH, यहाँ पे क्या आया डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है COOET, यही होगा तेरे यहां तक सभी को। अब यहाँ पे इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, NH पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड COOET, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा N, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है COET, और नेक्स्ट स्टेप में हम करवा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से CO2 या क्या, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन होगी COOH की फॉर्मेशन होगी, N है यहाँ पे डबल बॉन्ड है COOH, एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम हीट देंगे, जैसे हीट देंगे तो CO2 यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा ये होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जिसका नाम होगा इंडोल, फाइनल प्रोडक्ट। ये था इंडोल की फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने देखी है। फर्स्ट नेम रिएक्शन में क्विनोलिन की फॉर्मेशन देखी, सेकंड में pyridine की फॉर्मेशन देखी, थर्ड नेम रिएक्शन में हमने इंडोल की फॉर्मेशन देखी है। तीनों ही नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ये नेम रिएक्शन होंगे जो मेन इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वहाँ पे 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कैसे होगी, 4 की कैसे होगी, 5 मेंबर रिंग क्या है, इन सब के बारे में हम जो बेसिक मैकेनिज्म होंगे उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के बारे में नेम रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होंगी मेडलन सिंथेसिस।
मिडलिंग सिंथेसिस। मिडलिंग सिंथेसिस में क्या होगा वो देखो। सबसे पहले वही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कोई रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से मिलेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा CH3NH2 ग्रुप, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये होगा सबस्ट्रेट। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एसिड क्लोराइड के साथ। जैसे हम इसकी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो हमें यहाँ पे मिलेगा वही इंडोल। इंडोल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, इंडोल मिलेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट में है बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे हमारे पास मिथाइल और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? इसके में रिएक्शन करवानी है एसिड क्लोराइड के साथ, RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और Cl। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। देखो ये वाला ग्रुप होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अपने लोन पेयर देगा इस कार्बोनिल कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ऑक्सीजन के पास, वापस से आएगी इधर, और क्लोराइड एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से CH3NH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्डेड OR। नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे रिमूव कर देंगे हम, यानी कि डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3NHCOR, यही होगा हमारे पास COR। अब यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा, बेस और RLI, ठीक है, बेस यहाँ पे होगा और साथ में क्या होगा हमारे पास RLI, R हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो बेस और RLI होंगे एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे किसको लेके जाएगा, नाइट्रोजन पे जो प्रोटॉन लगा हुआ उसको लेके जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा N नेगेटिव चार्ज, साथ में लिथियम पॉजिटिव, C डबल बॉन्डेड OR, यहाँ पे CH3, ठीक है, फिर से बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि बेस यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमें मिलेगा, अब यहाँ से लेके जाएगा CH2 और H, इस वाले प्रोटॉन को यहाँ से लेके जाएगा, हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, साथ में लिथियम पे पॉजिटिव है, और C डबल बॉन्डेड OR, ये वाला होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, CH2 नेगेटिव, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर कार्बोनिल कार्बन को, और ये इधर हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे C, एक मिनट, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग होगी। यहाँ पे है N, नाइट्रोजन के साथ नेगेटिव, साथ में है लिथियम, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, जो कि RLI है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या है, R ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर यहाँ तक सबको, यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इतना तो क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे है, इसका वर्कअप करवा देंगे। जैसे इसका हम वर्कअप करवाएंगे, तो वर्कअप करवाने के बाद नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोटॉन आगे लग जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, यहाँ पे है R ग्रुप लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ के प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इधर देगा, और यहाँ से वाटर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, यहाँ पे हमें मिला यहाँ से NH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पे R ग्रुप होगा। अब यहाँ पे
सबसे पहले हमारा काम है इसको प्रोटॉन को रिमूव करना है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज को हम रिमूव करेंगे यहां से। हमें मिलेगा यहां से इसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होंगे ये अपने यहाँ पे और ये इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि इंडोल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिले, इंडोल की फॉर्मेशन देखने को मिली है। मेडलिंग सिंथेसिस से भी हमें इंडोल की फॉर्मेशन देखने को मिली है। क्लियर यहाँ तक सभी को? 4 नेम रिएक्शन हो गई। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी फिशर इंडोल सिंथेसिस। 5th नेम रिएक्शन फिशर इंडोल सिंथेसिस। नाम से क्या पता लग रहा है आपको, किसकी फॉर्मेशन होगी, इंडोल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ से भी किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इंडोल की फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। और इंडोल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा, कोई रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, या तो होगा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन या फिर फिनाइल हाइड्रोजोन। रिएक्टेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट तो हमें पता है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, नेम रिएक्शन, नेम से पता चला है क्या होगा, इंडोल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहां तक? तो सबस्ट्रेट में हमारे पास या तो होगा फिनाइल हाइड्रोजन या होगा फिनाइल हाइड्रोजन। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। जब हम फिनाइल हाइड्रोजन लेंगे तो वहां पे उसके हम रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ, ठीक है। और फिनाइल हाइड्रोजन होगा तो हम सिंपली फिनाइल हाइड्रोजन लेंगे, उसकी हम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हम फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ तो हमें फिनाइल हाइड्रोजन ही मिलता है। क्लियर है? तो एक ही बात है दोनों। इसकी हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, साथ में हीट देंगे और एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से इंडोल। फिनाइल हाइड्रोजन होगा, उसकी हम डायरेक्टली हीट करवाएंगे और एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा इंडोल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। फिनाइल हाइड्रोजन ये होगा, ये है फिनाइल हाइड्रोजन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ, ये होंगे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो किसी साइड के भी ले सकते हैं, दोनों सेम होंगे। कीटोन ग्रुप लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है तो इनकी हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले यहां से वाटर बाहर जाएगा, H2 यहां से, ऑक्सीजन यहां से, वाटर यहां से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा यहां से NH डबल बॉन्डेड C और कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यही होगा, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये होगा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, ये होगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम हीट देंगे और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से देखो, नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन है, यहां पे सबसे पहले CH2 क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। क्लियर है? तो यहाँ से मिलेगा हमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH है, N नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे। प्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा NH ग्रुप, NH यानी कि प्रोटोन लग जाएगा, डबल बॉन्डेड CH2 और CH3, यही होगा।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है, हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप आई है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करवा सकते हैं, हमें करवाना है इसका हीट देंगे, यही कहा था हमने, हीट देंगे और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो हीट देंगे तो यहाँ से देखो ये क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट होगा। इसकी वजह से इनके डिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब यहाँ से जो बॉन्ड हो गए एक दूसरे से दूर गए, या नाइट्रोजन का मान लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, इनके बीच की जो बॉन्ड होगी ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक हो जाएगी, इजीली यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे बॉन्ड है ये वाला ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, क्लियर है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, हमें मिलेंगे यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे क्या कर दिया, बॉन्ड की फॉर्मेशन की, CH2 CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड NH, ये होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH, ये मिलेगा हमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है NH2 H+ के साथ करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, NH2 की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यही होगा। हमने कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बस फिर से देख लो, इतना तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, कैसे कराए बॉन्ड ब्रेक, कैसे क्या हिट किया हमने तो बॉन्ड ब्रेक कर गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। एसिड हमने ले लिया, एसिड ले लिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे ही अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, NH2, और यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। स्टेबलाइज करने के लिए और वापस से इसकी हमें एरोमेटिसिटी को भी गेन करना है, तो यहाँ से प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा, और यहाँ पे यानी कि इस पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इसके एरोमेटिक कैरेक्टर वापस भी आ गए, यहाँ पे NH2 CH2 CH3 डबल बॉन्डेड NH2, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये आएगा इधर, तो यहाँ पे हमें मिला है CH2 है, CH3, यहाँ पे है NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे होगा बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या आ गया, NH2, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, इसका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, यहाँ से प्रोटोनेशन बाहर जाएगा, यहाँ से प्रोटोनेशन बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ये इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, ये अपने साथ इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा NH, और यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, साथ में है NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा, और अमोनिया यहाँ से बाहर चला जाएगा, अमोनिया यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोटॉन को बाहर भेजेंगे, ठीक है, इस प्रोटॉन को बाहर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर और ये इधर, और प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से इंडोल, ये हमें मिला इंडोल, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे साथ में मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये है इंडोल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे क्या ये है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस से भी हमें इंडोल की फॉर्मेशन देखने को मिली है। यहाँ पे हमारे पास
सबस्ट्रेट में या तो फिनाइल हाइड्रोजीन होगा या फिर फिनाइल हाइड्रोजोन होगा। फिनाइल हाइड्रोजीन होगा तो उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ, तो हमें वही फिनाइल हाइड्रोजन ही मिलेगा। फिनाइल हाइड्रोजोन होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ये रहा, फिनाइल हाइड्रोजन है। अब हम क्या करवाना है, यहाँ पे हीट देंगे, हीट दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने अपने बॉन्ड की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई है, ये हमें देखने को मिला। प्रोटोनेशन करवा दिया, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा यहाँ पे आके। अब यहाँ पे हीट देंगे तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा वो वीक होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी के बॉन्ड, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, सभी के बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी भी हीट देने से वो बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, हमें ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करवाया, ये तो हमने हीट करवाया था, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आके लग जाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन जाएगा और इसकी एरोमेटिसिटी भी वापस आ जाएगी और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और अपने लोन पेयर कहाँ देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा दिखेगी वहाँ पे अपने लोन पेयर दिया, 5 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करवाएंगे, यानी कि डीप्रोटोनेशन करवाएंगे और इस प्रोटोन को कौन लेके जाएगा, ये NH2, यानी कि इसके पास क्या लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इसे देगा NH3 की। NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, तो यहाँ से NH3 पॉजिटिव को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा इंडोल। तो ये थी हमारी फिशर इंडोल सिंथेसिस। देखो 6th नेम रिएक्शन रहने वाली यहाँ पे नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल नाम से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, पायरोल कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में से हमने पिरिडिन की फॉर्मेशन देख ली, इंडोल की फॉर्मेशन देख ली और क्विनोलिन की फॉर्मेशन भी देखी है नेम रिएक्शन के अंदर ही। अब हम बात कर रहे हैं पायरोल कंपाउंड की फॉर्मेशन की और उस नेम रिएक्शन का नाम है नॉर सिंथेसिस। तो नॉर सिंथेसिस की बात करेंगे जहाँ पे पायरोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट में हमारे पास होगा अल्फा अमीनो कीटोन। अल्फा अमीनो कीटोन, अल्फा अमीनो कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अल्फा अमीनो कीटोन की एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हमें मिलेगा पायरोल कंपाउंड। पायरोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें ये अल्फा अमीनो कीटोन, तो अल्फा पोजीशन पे कोई अमीनो ग्रुप लगा होगा, कीटोन C डबल बॉन्डेड हो CH3 CH2 NH2, ये कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट वाला यानी कि CH2 हो गया यहाँ पे अल्फा कार्बन। अल्फा ग्रुप पे क्या लगा हुआ हमारे पास है, अमीनो ग्रुप लगा दिया होगा अल्फा अमीनो कीटोन। इसकी रिएक्शन करवानी है एक्टिव मिथाइलिन यानी कि CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप के साथ लगे होंगे यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। यह है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्फा अमीनो कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यदि यहाँ पे बेस प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम अल्फा अमीनो कीटोन की और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता, H2 यहाँ से जाता जो मिथाइलिन ग्रुप का होगा और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चला जाता, डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन होती। बट यहाँ पे बेस है, बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ लेके जाना। वो यहाँ से अपने प्रोटोन को लेके जाएगा, तो ये इसी को लेके जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये होंगे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा तो यहाँ अटैक करेगा यहाँ पे और जाएगा इधर। इसी स्टेप में दिखा देंगे भी नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, ये इधर होगा।
क्लियर। हमें मिलेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 मेंबरिंग मिलेगी हमें यहाँ से। नाइट्रोजन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, COOET है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, OET ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसका क्या करवा देंगे हम, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एसिडिक ग्रुप में हमें देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन पे साथ में NH2 यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोन यानी कि डीप्रोटोनेशन करवा देंगे। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा NH ग्रुप यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है COOET और यहाँ पे होगा COOH। हीट देंगे तो CO2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, CO2 यहाँ से बाहर जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्रोटोन है, यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटोन होंगे। क्लियर है? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से CO2 यहाँ से बाहर जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यह है NH, यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पे है COOET, यहाँ पे साथ में है CH3, ये CO2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो इसका हाइड्रोलिसिस करने के साथ में इसका क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में, यानी कि एसिडिक ग्रुप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये यहाँ से जैसे इसे हम हीट देंगे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, NH, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, साथ में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये होगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो होगा पायरोल। तो ये थी नोर सिंथेसिस में हमने पायरोल की फॉर्मेशन दिखाई है। हमारे पास सबस्ट्रेट में यहाँ पे अल्फा अमीनो कीटोन है, अल्फा अमीनो कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन सबसे पहले बेस है, यहाँ पे बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिस्ट दिखेगी, कार्बन पे अटैक करवाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर नाइट्रोजन के पास क्या है, ये सेकंड स्टेप में भी दिखा सकते हैं, बट एक में दिखा दिया हमने। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, जो COOET यानी कि एस्टर ग्रुप होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट देंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर चली जाएगी, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से देके जाएगा और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, जो एस्टर ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप में हो जाएगा कन्वर्ट। फिर से हम क्या करवाएंगे, उसे हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पे मे बी 250 से ज़्यादा होगा, 250 से ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर देंगे CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमें मिलेगा पायरोल कंपाउंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जितनी भी नेम रिएक्शन करवाई हमने, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेम रिएक्शन करवाई हमने। नेम रिएक्शन वाला चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और ये नहीं है कि नेम रिएक्शन इतनी है, नेम रिएक्शन और भी बहुत सारी हैं, बट हमने बहुत सारी रिएक्शन हमने रिएजेंट में भी डिस्कस की है, कुछ रिएक्शन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले में भी डिस्कस की थी। तो ऐसे ऐसे कोई चैप्टर होंगे जहाँ पे हम रिएक्शन को बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। तो अब ये नहीं है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारी नेम रिएक्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करवा दें, बट मैक्सिमम नेम रिएक्शन यहाँ पे हमने कंप्लीट करवा दी है। बाकी जब भी कभी टाइम लगेगा तो और नेम रिएक्शन यदि आ गए तो उनको भी यहाँ पे डिस्कस करवा दिया जाएगा, यदि बाकी चैप्टर में नहीं करवाई गई हैं तो। और बाकी अभी भी हमारे चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभी हमने किया नहीं है, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी नहीं किया, वो उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों चैप्टर को अब हम लगातार कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इन वीक को करेंगे हम दोनों को। तो बाकी के जो नेम रिएक्शन इन दोनों चैप्टर से जो रह गई होंगी वो इन चैप्टर्स के बीच में हम करवा देंगे, ठीक है। और यदि टाइम लगेगा तो इनको भी हम बीच में एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये थी हमारी क्लास, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।